नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर मधुबाला क्लासेस में। मैं हूं राजेंद्र कुमार वर्मा और आज हम करेंगे एपिसोड सेकंड के अंदर संप्रभुता के लक्षण। तो संप्रभुता के लक्षण है निरंकुशता, स्थायित्व, सर्वव्यापकता, अद्वैतता, मौलिकता, एकत्व यानी अविभाज्य। तो ये सभी संप्रभुता के लक्षण हैं, जिसमें पहला लक्षण है निरंकुशता। निरंकुशता का मतलब है कि संप्रभुता की सत्ता पर आंतरिक और बाहरी रूप से किसी प्रकार की अन्य शक्ति का नियंत्रण नहीं है। अपने आप में राज्य के भीतर और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन में संप्रभुता निरंकुश है। तो इससे तात्पर्य है कि जनता हेतु राज्य की शक्ति से बढ़कर कोई अन्य शक्ति राज्य के भीतर और बाहर नहीं है। ऐसी सर्वोच्च शक्ति केवल एक ही हो सकती है। यह शक्ति स्वयं असीमित है, उसके ऊपर कोई अन्य मानव शक्ति नहीं हो सकती। इसका मतलब यही है कि आंतरिक रूप से सर्वोच्चता और बाहरी रूप से स्वतंत्रता, और अपने आप में यह संप्रभुता क्या है? असीमित है, किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं होती और अपने आप में पावरफुल है। तो यह है निरंकुशता। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद नंबर 2 देखेंगे स्थायित्व। नंबर 2 स्थायित्व। देखो, संप्रभुता जो है वो एक स्थायी तत्व है। जब तक राज्य का अस्तित्व है तब तक संप्रभुता है। अगर मान लो संप्रभुता खत्म होती है तो इसका मतलब राज्य का भी अंत हो जाता है। तो संप्रभुता जो है वो कभी बदलती नहीं है। सरकारें बदल जाती हैं, शासन बदल जाता है, लेकिन संप्रभुता जो है एक स्थायी तत्व है, ये कभी नहीं बदलता, इसका कभी अंत नहीं होता। तो संप्रभुता एक स्थायी तत्व है। जब तक राज्य का अस्तित्व है तब तक संप्रभुता भी बनी रहती है। हालांकि सरकार व शासन बदलते रहते हैं, किंतु संप्रभुता का अंत नहीं होता है। संप्रभुता एक स्थायी तत्व है। संप्रभुता का अंत राज्य के लक्षण का अंत है। फिर है नंबर 3 सर्वव्यापकता। इससे तात्पर्य है कि संप्रभुता का प्रभाव राज्य की सीमा के अंतर्गत सभी मनुष्य, समुदायों और व्यक्तियों पर होता है, लेकिन संप्रभुता अपनी इच्छा से किसी को भी नियंत्रण से मुक्ति प्रदान कर सकता है। अर्थात राज्य के भीतर जितने भी व्यक्ति हैं, समुदाय हैं, जितने भी संगठन हैं, वो सभी, चाहे वो कितने भी पावरफुल हैं, कितने भी पुराने हैं, कितने भी बड़े हैं, वो सभी जो है राज्य की जो संप्रभुता है, राज्य का जो अनिवार्य तत्व है संप्रभुता, उसके अधीन है। उसके नियंत्रण से मुक्ति उसे संप्रभुता की इच्छा पर ही मिलती है। अगर संप्रभुता चाहे तो उसे अपने नियंत्रण से मुक्ति प्रदान कर सकती है। उदाहरण के लिए जो विदेशी राजदूतावास है, राज्य के भीतर से गुजरती जो विदेशी सेनाएं हैं, व्यापारिक प्रतिनिधियों आदि को अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार के द्वारा संप्रभुता के नियंत्रण से कुछ रियायतें प्रदान की जाती हैं। इसे राज्योत्तर संप्रभुता का सिद्धांत कहा जाता है। यदि कोई भी राज्य चाहे तो इन रियायतों को वापस ले सकता है। अब हम देखेंगे राज्योत्तर संप्रभुता का सिद्धांत। अर्थात राज्य जो है किसी को भी अपने नियंत्रण से मुक्ति प्रदान कर सकता है। जैसे विदेशी सेनाओं को जो कि किसी देश से गुजर रहे हैं, तो उस देश की संप्रभुता उसे अपने नियंत्रण से मुक्ति प्रदान कर सकती है। विदेशी जो राजदूतावास है उन्हें मुक्ति प्रदान की जा सकती है। तो ये सभी जो है राज्योत्तर संप्रभुता का सिद्धांत कहलाते हैं। तो ये था सर्वव्यापकता। अर्थात राज्य के भीतर चाहे कोई भी मनुष्य है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी बड़े से बड़ा संगठन है, वो राज्य के नियंत्रण के अधीन है। यही इसकी सर्वव्यापकता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। अद्वैतता। नंबर 4 है संप्रभुता का लक्षण अद्वैतता। संप्रभुता को राज्य से अलग नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से मानव का शरीर जो है, अगर इस शरीर से आत्मा निकल जाती है तो व्यक्ति जो है वो निर्जीव हो जाता है, मृत प्राय हो जाता है। उसी प्रकार से अगर
राज्य का जो अनिवार्य तत्व है, जो राज्य के जो 4 तत्व हैं उसमें से जो अनिवार्य तत्व संप्रभुता है, अगर उसे राज्य से अलग कर दिया जाएगा तो राज्य का अंत हो जाएगा, राज्य जो है वो नहीं रहेगा, राज्य नष्ट हो जाएगा। तो अदेयता ये किसी को दी नहीं जा सकती, क्योंकि ये संप्रभुता जो है राज्य का एक अनिवार्य तत्व है, राज्य से इसे अलग नहीं किया जा सकता। संप्रभुता को राज्य से अलग नहीं कर सकते, इसे किसी को दे नहीं सकते। राज्य से संप्रभुता को पृथक करने का अर्थ राज्य को समाप्त करना होगा। जिस प्रकार शरीर से प्राण निकल जाने पर शरीर निर्जीव हो जाता है, उसी प्रकार से यदि राज्य से संप्रभुता को अलग करें तो राज्य का अंत हो जाता है। लीवर की एक परिभाषा है, ये भी हम लिखेंगे और आप इसे याद करेंगे। प्रभुसत्ता का है पृथक्करणीयत्व उसी प्रकार का है जैसा कि वृक्ष का अंकुरित होने का अधिकार, जिसे हस्तांतरित करने से वृक्ष व व्यक्ति स्वयं नष्ट हो जाएंगे। अर्थात अगर संप्रभुता को हम हस्तांतरित करेंगे, एक हाथ से दूसरे हाथ में देंगे तो व्यक्ति स्वयं नष्ट हो जाएगा। व्यक्ति का मतलब राज्य जो है वो स्वयं नष्ट हो जाएगा। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे एक वृक्ष का अंकुरित होने का अधिकार है, अर्थात अगर वो बीज जो है वो भी अगर वृक्ष से अलग होता है तो उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। तो ये था अदेयता। नंबर 5 करेंगे, उससे पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। नंबर 5 मौलिकता। मौलिकता का अर्थ है कि जो संप्रभुता है वो राज्य का एक अनिवार्य तत्व है और अपने आप में एक मौलिक है। वो किसी के द्वारा प्रदान नहीं किया गया है, बल्कि स्वयं में अपने आप में इसका अस्तित्व जो है स्वयं के कारण है, किसी और ने इसको बनाया नहीं है। तो अपने आप में संप्रभुता क्या है? मौलिक है। तो संप्रभुता मौलिक होती है क्योंकि वह किसी के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती। प्रभुसत्ता का अस्तित्व स्वयं अपने ही अधिकार से है, ये किसी के द्वारा प्रदान नहीं की जाती। यदि वह किसी के द्वारा प्रदत्त होती, प्रदान की जाती राज्य को, तो उस जिसने इसे प्रदान किया है अर्थात वो प्रदत्त शक्ति संप्रभुता से क्या होती? उच्चतर होती। जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि संप्रभुता स्वयं उच्चतर होती है। संप्रभुता राज्य के अंदर और राज्य के बाहर जो है संप्रभुता ही अपने आप में क्या है? एक उच्चतर तत्व है राज्य का। तो अपने आप में क्या है? मौलिक है। नंबर 6 है एकत्व, अविभाज्य। अब संप्रभुता जो है वो अविभाज्य है, क्योंकि अगर इसको विभाजित करते हैं तो राज्य का विभाजन होगा। तो प्रभुसत्ता चूंकि पूर्ण व सर्वव्यापक शक्ति है, इसलिए इसका विभाजन संभव नहीं है। यदि संप्रभुता का विभाजन कर दें तो राज्य का विभाजन भी हो जाएगा। तो संप्रभुता अपने आप में क्या है? अविभाज्य है। 2 कोटेशंस देखेंगे। प्रभुसत्ता का विभाजन केवल एक धोखा है। रूसो ने बोला है ये कि प्रभुसत्ता का विभाजन अपने आप में क्या है? एक धोखा है। फिर प्रभुसत्ता एक संपूर्ण वस्तु है। इस प्रभुसत्ता जो है, जो संप्रभुता है, इसको प्रभुसत्ता ही बोलते हैं और संप्रभुता भी। संप्रभुता एक संपूर्ण वस्तु है, उसको विभाजित करने का अर्थ है नष्ट करना। कैलन ने ये बोला है। तो ये हमारे संप्रभुता से संबंधित इसके 6 लक्षण थे, जिसमें छठा जो लक्षण है एकत्व, अविभाज्य, इसी से उभर कर आता है संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत। अर्थात वो सिद्धांत जो ये मानता है कि राज्य का जो अनिवार्य तत्व प्रभुसत्ता है वो किसी एक समुदाय या एक व्यक्ति विशेष के अंदर संप्रभुता निहित होती है। किसी भी राज्य के अंदर ये अविभाजित होती है। ये हमारा था एकलवादी सिद्धांत, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके बाद उससे आगे वाली वीडियो में हम बहुलवादी सिद्धांत करेंगे, जो ये मानता है कि संप्रभुता जो है किसी एक व्यक्ति या समुदाय में ही निहित नहीं होती, बल्कि राज्य में जितने भी समुदाय, संगठन या पावरफुल व्यक्ति होते हैं उन सभी के पास संप्रभुता होती है। हालांकि राज्य के पास भी संप्रभुता होती है, लेकिन राज्य क्या है? उन समुदायों की तरह ही
एक समुदाय है। तो ये था हमारा प्रभु सत्ता के लक्षण। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एकलवादी सिद्धांत, जो कि जॉन ऑस्टिन के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम जॉन ऑस्टिन को एकलवादी सिद्धांत के रूप में ही हम करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। धन्यवाद।